हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, देखो नाम है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे। नोमियल्स मतलब टर्म्स। सो बहुत सारे टर्म्स जो कंटेन करता है वो होता है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मैनी एंड नोमियल मतलब टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? हमें मैनी का तो मतलब पता लग गया कि बहुत सारे। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब ये होता है जो वेरिएबल भी कंटेन करे और कोफिशिएंट्स भी कंटेन करे, लाइक नंबर्स भी कंटेन करे और वेरिएबल्स भी कंटेन करे। अब आप कहोगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो टर्म्स का हमें पता लग गया विच कंटेन कोफिशिएंट्स और वी कैन से नंबर्स और वेरिएबल्स। अब हमारे पास बात आती है वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। वेरिएबल्स फर्स्टली डिनोट होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से, लाइक एक्स वाई जेड, किसी भी अल्फ़ाबेट से वेरिएबल डिनोट होते हैं। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो वेरिएबल मीन्स वेरी, जो कि वेरी करे, लाइक एक्स। अगर हम मान लो कि कोई भी वेरिएबल एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं तो उसकी जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, और उसकी वैल्यू ऐसे ही वेरी करती रहेंगी, तो वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वेरिएबल। तो अब जो हमारा वेरिएबल होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। जो पॉलिनोमियल होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। फर्स्टली टर्म्स, सेकंड वेरिएबल्स। हमें पता है कि टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। और थर्ड जो है पॉलिनोमियल डिपेंड होता है डिग्री पर। डिग्री हम आगे बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है। सबसे पहले हमें टर्म्स का पता है, वेरिएबल्स का पता है कि क्या होता है, आगे हम बात करेंगे डिग्री की। तो सबसे पहले हम टर्म्स की बात कर लेते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल टर्म्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, टर्म्स। अब टर्म्स देखो 5x, ये क्या है? ये एक टर्म है, एक टर्म, राइट। इसके अंदर क्या है? नंबर भी है और वेरिएबल भी है। x एक वेरिएबल है, 5 नंबर है, और 5x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ में होता है उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ये 5x का कोफिशिएंट है। अब देखिए ये पूरी है एक टर्म। अगर मैं बात करूँ 5x + 7, अब ये क्या है? इसके अंदर कितने वेरिएबल, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2, 1 एंड सेकेंड इज दिस। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। अब देखो अगर कोई, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल होता ही यही है ना कि जो कि एक नंबर भी कंटेन करे, टर्म्स कंटेन करे, राइट। सो 5x ये एक टर्म है। जो पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म कंटेन करता है उसे कहते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। तो ये क्या होगा? बायनोमियल। अब देखो अगर मैं कहूँ 5x + 7 + 3y, देखो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3 टर्म्स। तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो हम ऐसे टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 3x + 4y + 2, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, लाइक दैट। अब हम जो सेकंड बात कर रहे थे, ये तो बात हो गई कि टर्म्स के ऊपर कैसे पॉलिनोमियल डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो सेकंड क्या था? सेकंड हमने किस चीज की बात की थी? एक तो टर्म, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स हैं जो कि हम क्या करते हैं? किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, राइट। और जो वेरी करते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल,
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? अब हमें टर्म्स का तो पता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमें पता लग गया। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? अगर कोई भी पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो, देखो x एक ही वेरिएबल है बस, ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब होगा? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब होगा 5x प्लस 2y। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल था सिर्फ x, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? x, y, टू वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। सिमिलरली पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, अगर x, y, z होंगे तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, लाइक दैट। तो अब हम बात कर रहे थे डिग्री की, राइट? व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जैसे अगर हम पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, अब डिग्री के बारे में देखते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अब मैं आपको एक पॉलिनोमियल देती हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पावर वेरिएबल की पावर, ओके, वेरिएबल की पावर इज द हाईएस्ट पावर, इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब देखो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फर्स्टली इसके अंदर थ्री टर्म्स हैं, ये है ट्राइनोमियल, देखो वन वेरिएबल में है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। अच्छा, अब डिग्री देखो, ये अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर पावर है 0, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 2, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, ठीक है। तो देखो जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 हो और वी कैन से डिग्री अगर 1 हो, तो वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था, पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 हो, डिग्री 3 हो या फिर हाईएस्ट पावर 3 हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, लाइक 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है? डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम पॉलिनोमियल को तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है पॉलिनोमियल। फर्स्टली टर्म्स के ऊपर, टर्म्स पे कैसे करता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो टर्म्स के हिसाब से होता है कि अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। फिर हमारा वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि 1 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। हमने एग्जाम्पल ले लेके देख लिया है, होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने बात की डिग्री की, राइट? तो डिग्री कैसे? अगर हाईएस्ट डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, लाइक 5x प्लस 7, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको ऐसे डिग्री से कर सकते हैं। फिर बात आती है पॉलिनोमियल में हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है और ये सब कुछ। तो ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए आप ये सब कुछ रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना।